हाय डियर ब्यूटीफुल लेडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां पर हम बात करते हैं फैशन, फिटनेस और लाइफस्टाइल के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में आप लोगों के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ही, आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि आपने जो पुष्कर वाले ब्लॉग में पोशाक पहनी थी उसका एक रिव्यू आप हम लोगों के लिए लेकर आओ। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पोशाक के बारे में बात करने वाले हैं। गुजरात और राजस्थान के फ्यूज़न की एक और पोशाक जिसको मैं आज आप सब लोगों के साथ में इसका रिव्यू करने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और इस वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो में इस पोशाक की सारी डिटेल मैं आप लोगों के साथ में डिस्क्राइब करूँगी। अभी जितना भी देखा जाए अभी तक किसी भी पोशाक का कोई नया डिज़ाइन मार्केट में अवेलेबल नहीं है और बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर हैं जो कि सेम पोशाक के डिज़ाइंस को ही बार बार रिपीट करते हैं। एक लफे की पोशाकें जो हैं उनमें थोड़ा बहुत डिज़ाइन देखने को मिलता है, लेकिन कुछ ऐसा यूनिक नहीं है जो कि हमारे एंशिएंट टाइम में पहना जाता था। हमारे पूर्वज जिस तरह की पोशाकें पहनते थे, उनके लहंगे में जितना घेर होता था, उस तरह की पोशाकें अभी बहुत रेयर है मिलना। इसलिए आज के इस वीडियो में हम उसी तरह की पोशाक के बारे में आपके साथ में मैं बात करने वाली हूँ। मैंने जो आउटफिट पहन रखा है ये अनोखी बाय भावेश्वरी से है। इंस्टाग्राम पे एक पेज है और इनका लिंक मैं आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आप उनके डिफरेंट टाइप्स के कलेक्शन को भी देख सकते हैं कि इनका कलेक्शन किस तरह का है, क्योंकि ज़्यादातर अगर देखा जाए तो इनकी कलेक्शन की एक खास बात ये है, ये गुजरात और राजस्थान दोनों के फ्यूज़न की पोशाकें बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इस पोशाक के ओढ़ने के बारे में बात कर लेते हैं। पिछला वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था उसमें मैंने अलग से आपको एक पोशाक दिखाई थी कि ये इस तरह की है, ये ऐसी है, लेकिन आप लोगों ने मुझे उस वीडियो में कमेंट करके बोला था कि जीजा पोशाक को दिखाने से ज़्यादा जब आपने पहनी हुई हो तो उस तरह से हमें ज़्यादा समझ में आता है। तो मैंने आज ये वाली पोशाक वियर कर रखी और मैं इसी का रिव्यू आप सब लोगों के साथ में करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस पोशाक के ओढ़ने के बारे में। आप देख सकते हैं मुझे इस पोशाक का एक ड्रॉबैक ये लगता है कि इसके ओढ़ने की चौड़ाई और लंबाई थोड़ी सी कम है। नॉर्मली जो हमारे ओढ़ने की चौड़ाई लंबाई होती है उससे थोड़ी सी लाइक 10% कम है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि क्या है कि अगर आपकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है तो इसकी प्लीट्स आपके ढंग से नहीं बन पाएंगी, क्योंकि इसका ओढ़ना थोड़ा सा कंपैरिजन टू राजस्थानी ओढ़ना थोड़ा सा कम है। और अगर बात करी जाए इसके ओढ़ने के बारे में डिटेल के लिए तो आप देखेंगे ये पीच और रेड कलर के शेड में बनी हुई पोशाक है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन माना जाता है। अगर आप एक न्यूली ब्राइड हैं या फिर आप ब्राइड टू बी हैं तो आप लोगों के जो पोशाकें ससुराल से आती हैं या फिर आप पर्सनली जो पोशाकें अपने लिए बनवाते हो उनमें इस तरह की एक पोशाक ज़रूर होना चाहिए। और पीच कलर हर एक इंडियन टोन की लेडी को कॉम्प्लीमेंट करता है, ये बात आप सबको पता होनी चाहिए। अगर आपका स्किन टोन थोड़ा सा मीडियम है, थोड़ा सा लाइट है, किसी भी तरह का स्किन टोन है, पीच कलर, अगर आप ज़्यादातर देखेंगे सव्यसाची के जो लहंगे होते हैं उनके कलर्स भी इलायची कलर, पीच कलर या फिर लाइट कलर्स जितने भी हैं वो सब उनमें होते हैं। ब्राइडल कलर जो है वो रेड तो होता ही होता है, लेकिन रेड के साथ में जिन कलर्स का कॉम्बिनेशन बिठाया जाता है उनमें एक पीच कलर ऑन द टॉप आता है। इसलिए अगर आप अपने लिए कोई पोशाक बनवाना चाहते हैं जिसका थोड़ा सा डिज़ाइन नया हो तो आप लोग इस पोशाक के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस ओढ़ने की डिटेल के बारे में डिस्क्राइब कर देती हूँ। जैसा कि आप लोग इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये ओढ़ना, इसके अंदर बॉर्डर है बहुत ही ज़्यादा चौड़ा। ओढ़ने के अंदर बॉर्डर दिया गया है। आप लोग अगर यहाँ पर देखें तो ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं ये गोटा पत्ती का बॉर्डर है, जो पहले के जो एंशिएंट टाइम की जो पोशाकें होती थी
एथनिक कल्चर जो होता था उनके अंदर हमारे दादी सा, नानी सा वगैरह, परदादी सा वगैरह, उनकी जो पोशाकें होती थी, मेरे इंस्टाग्राम के फीड पे मेरे ममा हुकम की पोशाक में भी मैंने अपना एक पोस्ट डाल रखा है, तो आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को पता हो तो पहले की जो पोशाकें होती थी उन वाली पोशाकों के अंदर इस तरह के गोटे का वर्क करा जाता था। आप लोग यहाँ पास से देख सकते हैं, इनकी ओढ़नी के अंदर क्या है, इस तरह के गोटे का वर्क है और थोड़ा सा इसके अंदर मिरर वर्क भी दिया गया है। और यहाँ पे जो आपको तारी दिख रही है, ये वाली तारी भी इसके अंदर दी गई है। तो कुल मिला के इसका जो डिज़ाइन है वो एंशिएंट वाला ही डिज़ाइन है। हमारे बहुत ही सालों पहले जो पोशाकें हुआ करती थी, पुरानी पोशाकें आप बोल सकते हो, उनके अंदर इस तरह के गोटे का वर्क और तारी का वर्क किया जाता था, क्योंकि लेडीज़ ज़्यादातर खुद से ये पोशाकें बनाते थे, तो उनको इस तरह के डिज़ाइन घर पे बनाए जाते थे। और यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो इस तरह की तारी के ऊपर जरी से इसको सिक्योर किया गया है और ये मिरर वर्क है। तो आप लोग यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, इसका जो ओढ़ना है उसका ये वाला कलर पीच कलर है और इधर की तरफ जो बॉर्डर पे जो कलर आ रखा है वो थोड़ा सा मरून कलर या फिर लाइट कलर है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं इसकी कुर्ती की। इसकी कुर्ती के अंदर एक डिज़ाइन अगर देखा जाए तो थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले के टाइम के अंदर कांचली और कुर्ती दोनों अलग नहीं हुआ करते थे। पहले क्या होता था, कांचली और कुर्ती जो कुंवारे बाईसा होते थे वो जंपर टाइप का कुछ पहना करते थे। तो इसके अंदर भी वही डिज़ाइन दे रखा है। इसकी जो कुर्ती है उसकी स्लीव्स आप लोग देखिए, यहाँ तक की स्लीव्स हैं। इसको आप जो नॉर्मल स्लीव्स होती है उतनी ही इसकी स्लीव्स हैं और इनकी स्लीव्स के ऊपर भी ये बॉर्डर का वर्क दिया रखा है। मंगजी मरून कलर की है, उस पर जरी का थोड़ा सा वर्क है और इसके सेम जो ओढ़ने पे जो काम दे रखा था वो काम इनकी कुर्ती के जो स्लीव्स हैं उसके ऊपर भी सेम वही काम दे रखा है। और कुर्ती की जो अगर आप यहाँ पर लेंथ देखेंगे तो लहंगे जितनी ही इसकी लेंथ है, आप लोग इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ करा सकते हैं। अगर आपको ये वाला डिज़ाइन अपनी जो नॉर्मल रेगुलर राजस्थानी पोशाक्स होती हैं उस तरीके की पोशाक्स में अगर चाहिए तो आप लोग इसको पर्सनलाइज बेस पे इसको कस्टमाइज़ करा सकते हैं और बहुत ही अच्छा इसका डिज़ाइन है। और यहाँ पर गले के पास में इसका जो गला है वो थोड़ा सा अलग है। आप इसकी नेकलाइन देख सकते हैं, ये इस तरह की नेकलाइन है क्योंकि गुजराती और राजस्थानी स्टाइल का फ्यूज़न इस पोशाक में दिया गया है। मेरे कई ऐसे व्यूवर हैं जिनको हमेशा कुछ ना कुछ अलग देखना पसंद होता है, अलग ट्राई करना पसंद होता है, क्योंकि वो भीड़ से थोड़ा सा हटकर दिखना चाहते हैं। गुजराती और राजस्थानी कल्चर राजपूताना का एक टॉप कल्चर माना गया है। क्योंकि इन दोनों की जो स्टाइल है वो थोड़ी बहुत सेम मिलती है, क्योंकि हमारे कल्चर के जो लहंगे होते थे वो 80 कली के, 25 कली के, 60 कली के इस तरह के लहंगे होते थे, जो कि धीरे धीरे टाइम के साथ उनके वेट के अकॉर्डिंग धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो थोड़े टाइम के साथ में ये वापस आ रहे हैं और राजस्थान में भी इस तरह की पोशाकों को खूब पसंद किया जा रहा है। मेरे बहुत सारे ऐसे फ़ोटोज़ हैं जिनमें मैं आप सब लोगों के लिए इस तरह की पोशाक लेकर आई हूँ। और 25 कली की जो पोशाक मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब की हुई है वो वाली पोशाक भी आप लोगों ने उस वाली पोशाक को भी आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। तो इसकी जो कुर्ती है उसके अंदर कांचली नहीं है, कांचली और कुर्ती दोनों कंबाइन की हुई है। इसी के अंदर ये आप इसको एक ब्लाउज टाइप का डिज़ाइन बोल सकते हो। राजपूती पोशाक में जो कुर्ती कांचली होती है उसका उस तरह से भी आप लोग ये डिज़ाइन बनवा सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट डिज़ाइन है। का पूरा कलर पीच कलर है। और इसके बाद में हम बात करने वाले हैं इसके लहंगे की। तो लहंगे का कोई जवाब नहीं है। मैं आपको एक सेपरेट यहाँ पे स्क्रीन पे वीडियो में आपको शो कर दूंगी कि इसके लहंगे का घेर कितना ज़्यादा है। इसके लहंगे के अंदर कलियाँ जोड़ी हुई हैं
और इतनी ज़्यादा कलियां हैं। आप लोग अगर यहाँ पर इसके लहंगे के सबसे नीचे ये मरून कलर की मंगजी और उस पे जरी का वर्क किया गया है। सेम वर्क जो इसके बॉर्डर पे था, ओढ़ने के बॉर्डर पे, उसी तरह का इसके ऊपर इतना चौड़ाई वाला बॉर्डर यूज़ करा गया है और इसकी जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। ऊपर की तरफ थोड़े से गोटे की डिज़ाइन बनी हुई है और महीन गोटा जो होता है उसकी और तारी की डिज़ाइन बनी हुई है। इसके अंदर ये जिस कपड़े पे वर्क किया गया है वो थोड़ा सा पतला कपड़ा है। ओवरऑल पोशाक की अगर बात करी जाए तो इसका जो फैब्रिक है वो उपाड़ा सिल्क का फैब्रिक है। अपने पहले के ज़माने के जितने भी पोशाक हुआ करते थे वो सिल्क में हुआ करते थे। ज़्यादातर पोशाकें अपने सिल्क की बनाई जाती थी क्योंकि सिल्क इंडिया का एक रॉयल फैब्रिक माना जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लुक देता है, आपको एक्सपेंसिव फील कराता है, आपको रिच फील कराता है। इसके जो वाइब्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिच हैं। तो आप लोगों को ये देखना है कि आप जिस कपड़े के अंदर, जिस फैब्रिक के अंदर अपनी पोशाक बनवा रहे हो, सबसे पहले ये चीज़ मायने रखती है कि आपकी पोशाक कौन से फैब्रिक की बनी हुई है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे फैब्रिक हैं जो चीप क्वालिटी से लेकर हाई क्वालिटी तक जाते हैं और अगर आपको थोड़ा सा यूनिक दिखना है, सबसे अलग हटकर दिखना है, तो आप लोग ज़रूर इस तरह की पोशाक को ट्राई कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको गुजराती और राजस्थानी फ्यूजन की एक और पोशाक का रिव्यू किया है। इस पोशाक के रिगार्डिंग अगर आपके पास में कोई सवाल है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको इस पोशाक की खास बात क्या लगी, कोई अलग डिज़ाइन अगर हम इस पोशाक के साथ में कर सकते हैं तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों के पास में कोई सजेशन है, आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी किसी भी पोशाक का रिव्यू आप लोगों के लिए लेकर आऊं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।